गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका यूज़ करके हम अपने टेबल में से या डाटाबेस में से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हम किस तरीके से सेलेक्ट स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, किस तरीके से हम उससे डेटा एक्सेस कर सकते हैं। एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने जो टेबल क्रिएट किया है उन टेबल से डाटास को हमें जब रिट्रीव करना होता है और वो भी किसी कंडीशन के बेस पर, तब हम एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट या एसक्यूएल सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। हम लोगों ने क्रिएट कमांड का यूज़ करके टेबल क्रिएट किया। उसके बाद हम लोगों ने इंसर्ट कमांड का यूज़ करके टेबल में डाटा इंसर्ट किया। अब उन टेबल्स में जो डाटास हैं उनको उनके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना है, उन डाटा को डिस्प्ले करना है, उन डाटा को उन डाटाबेस में से या उन डाटा में से कोई सेलेक्टिव डाटा अगर हमें रिट्रीव करना है, तब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट और सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। क्योंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट हमें उन टेबल्स में से, जिन टेबल्स को हमने क्रिएट किया है, जिन डाटाबेस को हमने क्रिएट किया है, उनमें से हमें गिवन कंडीशन के हिसाब से, मतलब हमारी कंडीशन के हिसाब से, जिस कंडीशन के बेस पर हमें जो डाटा हमारे टेबल्स में से चाहिए, हमारे डाटाबेस में से चाहिए, हम उसे सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसक्यूएल कमांड इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कमांड जो है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए क्योंकि हम टेबल एक बार क्रिएट करेंगे, डाटा इंसर्ट भी हम एक बार करेंगे, लेकिन सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ हम डिफरेंट कंडीशंस के साथ, डिफरेंट क्लॉसेस के साथ, डिफरेंट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने उन डाटाबेस से और उन टेबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करके डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी हम अपने टेबल्स पर क्वेरी परफॉर्म करते हैं, वो क्वेरी जिसके बेस पर कोई ना कोई कंडीशन होती है, जिस पे कोई ना कोई ऑपरेशन होता है, तो उन क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ यूज्ड टू क्वेरी द डेटाबेस and retrieve the selected data from retrieve the selected data that follow the conditions we want। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सेलेक्ट का यूज़ करके हम अपने रिज़ल्ट, अपने टेबल में से वो डाटा, वो सेलेक्टेड डाटा निकाल सकते हैं जो हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। इन सिंपल वर्ड्स we can say that the select statement used to query or retrieve data from a table in a database। अगर हम जैसे देखें, मैंने आपको भी कहा ही कि हम एक क्वेरी लिखेंगे, उस क्वेरी में हम अपने टेबल्स के उन डाटास को रिट्राइव करेंगे जिनकी हमको ज़रूरत है। हम हर डाटा एक्सेस करें ये ज़रूरी नहीं है, हमको सेलेक्टिव पोर्शन ऑफ डाटा ही अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट के थ्रू उन टेबल्स में से रिट्राइव कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स है, आपका सेलेक्ट कीवर्ड आपको यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपको वो एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन मतलब वो आपकी कंडीशंस, एक्सप्रेशंस यहाँ पर आपके जो टेबल्स के जो डाटा आपको रिट्राइव करने हैं वो रहेंगे। देन सेलेक्ट के साथ यूज़ होने वाला जो पहले से क्लॉज है वो है फॉर्म। फ्रॉम क्लॉज के थ्रू हम ये बताते हैं कि हमको किस टेबल से डाटा चाहिए, और वेयर क्लॉज के थ्रू हम उन कंडीशन के बेस पर सेलेक्टिव नंबर ऑफ डाटास को निकालते हैं। तो एक्सप्रेशन के थ्रू हम वो सेलेक्टिव कॉलम या वो सेलेक्टिव डाटा हैंडल करते हैं। फ्रॉम के थ्रू हम बताते हैं कि किस टेबल से हमें वो डाटा चाहिए,
और वेयर के थ्रू हम ये बताते हैं कि किस कंडीशन के बेस पर वो सेलेक्टिव डाटा हमें चाहिए। हियर एक्सप्रेशन इज द कॉलम दैट वी वांट टू रिट्राइव। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एक्सप्रेशन वो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन है जिसको हम किसी टेबल से किसी न किसी कंडीशन के बेस पर निकालना चाह रहे हैं। टेबल्स इंडिकेट दैट द टेबल वी वांट टू रिट्राइव रिकॉर्ड्स फ्रॉम। और जो टेबल है, जैसे कि मैंने कहा कि फ्रॉम हमें उन टेबल्स में से, जिन टेबल से हम डाटा रिट्राइव करना चाहते हैं, उनको इंडिकेट करने में, उनको शो करने में मदद करता है। और वेयर क्लॉज जो कि सेलेक्ट, हमेशा ये क्लॉसेस जो हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होती हैं। आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने जब एसक्यूएल डेटा टाइप देखा था तो हम लोगों ने वहाँ पर आपका लॉजिकल जब हम लोगों ने डेटा टाइप देखा था तो वहाँ पर भी हमने लॉजिकल डेटा टाइप देखा था। और जब हम लोगों ने एसक्यूएल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, जहाँ पर हमने वेयर ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर इसलिए है क्योंकि ये कोई ना कोई कंडीशन को बताता है कि किस कंडीशन के बेस पर हमारा जो टेबल है और किस कंडीशन के बेस पर हमारे टेबल में से वो सेलेक्टिव डाटा हमको सेलेक्ट करना है। तो जब भी हम एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हमें ये सिंटैक्स फॉलो करना है। सेलेक्ट कीवर्ड, देन आपके वो कॉलम, वो डाटा, सेलेक्टेड डाटा जिसको आप वहाँ से निकालना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं, और फ्रॉम के साथ वो टेबल का नाम देंगे। और वेयर कंडीशंस जो है वो हमारी उन कंडीशंस को बताएंगे जिनके बेस पर हम वो डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ वेयर कंडीशन ही यूज़ होती है, बहुत सारे क्लॉसेस हैं जो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट हम उन्हीं क्लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, सेलेक्ट कमांड के साथ कौन कौन सी क्लॉसेस हैं जो यूज़ होती हैं। ऑप्शनल क्लॉसेस इन अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, ज़रूरत पड़ने के हिसाब से हम इन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इन स्टेटमेंट के थ्रू हम उन कंडीशंस के बेस पर वो सेलेक्टिव डाटा निकाल पाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी क्लॉसेस होती हैं। जैसे कि मैंने पहली ही क्लॉज आप लोगों को दिखाया, वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज के थ्रू इट स्पेसिफाई विच रो टू रिट्राइव। इसके थ्रू हम वो कंडीशन देंगे कि किस रो को वेयर, मतलब हम कंपैरिजन देंगे, कोई ना कोई कंडीशन देंगे और उस कंडीशन में हम बताएंगे कि ये डाटा इस रो में रखा हुआ है, इस रो में स्पेसिफाई है। तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी रो का डाटा हमें रिट्राइव करना है, इसलिए यहाँ लिखा है इट स्पेसिफाई विच रोज टू रिट्राइव, किस रो को हमको रिट्राइव करना है, एक्सेस करना है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप बाय क्लॉसेस। तो ग्रुप बाय क्लॉसेस का यूज़ हम अपने डाटास को ग्रुप करने में, पर्टिकुलर किसी एक रो के हिसाब से ग्रुप करने में करते हैं। ग्रुप्स रो दैट शेयर अ प्रॉपर्टी so that the aggregate function can be applied to each group। मतलब हम यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने अभी सिंटैक्स में देखा कि हम वेयर क्लॉज का यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी जगह पर हम ग्रुप बाय क्लॉज का भी यूज़ अपने कंडीशन के, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। ये जितनी भी क्लॉसेस हैं ये यूज़र के रिक्वायरमेंट, यूज़र के ऑपरेशन पर डिपेंड करता है कि उसे कब कौन सी क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। वेयर क्लॉज पर्टिकुलर स्पेसिफायर रो को डिनोट करता है। ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो हमारी रोज को ग्रुप करके हमें शो करता है, जो कि सेम प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं, और इसके साथ एग्रीगेट फंक्शन का भी यूज़ किया जाता है। इन सब क्लॉसेस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे इन्हें हम इसमें किस तरीके से इन क्लॉसेस का यूज़ करके सेलेक्ट क्वेरी लिखी जाती है ये भी देखेंगे। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे साथ जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हम कितने टाइप के क्लॉसेस का यूज़ कर सकते हैं और सेलेक्ट स्टेटमेंट को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम इसके साथ फैमिलियर होते जाएंगे, हम अपने सारे क्लॉसेस को सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करके देखेंगे।
हैविंग क्लॉज होता है, हैविंग क्लॉज जो है इट सेलेक्ट अमोंग द ग्रुप डिफाइंड बाय द ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज के साथ हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं। हैविंग क्लॉज को हम इंडिविजुअल यूज़ नहीं करते हैं, उसे ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं। हैविंग क्लॉज जो है ये भी पर्टिकुलर किसी डाटा के अकॉर्डिंगली ग्रुप करके बताता है। हैविंग का मतलब होता है होना। तो हम अपने डाटा में ये मान लीजिए मेरा एक टेबल है स्टूडेंट डाटा और स्टूडेंट डाटा में एक रोल नंबर है 103। तो मैं अपने सारे रोज़ को ग्रुप करूँगी या अपने सारे डाटास को रोज़ को ग्रुप करूँगी एक पर्टिकुलर रोल नंबर के हिसाब से जो कि उस डाटा में मौजूद है। तो जब हमें ग्रुप करना है तो हम हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय क्लॉसेस। ऑर्डर बाय क्लॉसेस जो है वो हमें शॉर्टिंग देती है। इट स्पेसिफाई एन ऑर्डर इन विच टू द रो रिटर्न्स। मतलब हम ऑर्डर बाय क्लॉसेस का यूज़ करके अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। शॉर्ट करने के लिए हम पर्टिकुलरली किसी भी रोज़ के डाटा के बेस पर हम शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रोल नंबर रखा हुआ है 101, 102, 103 और मुझे इसे शॉर्ट करना है तो मैं ऑर्डर बाय दे दूँगी कि ऑर्डर बाय के थ्रू मैं अगर शॉर्ट करना चाहती हूँ 103 से 101 तब हमें ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करके हम उसे शॉर्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ क्लॉसेस हैं जो हमारे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ की जाती हैं और इन सारे क्लॉसेस को हम सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आगे अपने टेबल पर एज ए क्वेरी अप्लाई करके देखेंगे। अभी हम यहाँ पर इनका एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, एक बेसिक जो आइडिया है वो ले रहे हैं। अभी हमको देखना है कि हम सेलेक्ट कमांड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ बताने का ये मतलब है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेयर क्लॉज नहीं है, वेयर क्लॉज के साथ साथ हमारे पास और भी लिस्ट ऑफ क्लॉसेस हैं जो कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके अपने टेबल से डाटा रिट्राइव करेंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, वो टेबल है स्टूडेंट का और उस टेबल में हमारे जो कॉलम नेम है वो है आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सब्जेक्ट एंड हॉबी और कम से कम 3 डाटा हमारे पास हमारे टेबल में है। अब हम इस डाटा से इन टेबल से अपने डाटा को रिट्राइव करेंगे और पर्टिकुलर सेलेक्टिव डाटा को रिट्राइव करेंगे और किसी न किसी कंडीशन के साथ करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अगर अपने टेबल में से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए। हमारा जो टेबल है वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। हमारा ये जो टेबल है, मान लीजिए इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम का कॉलम चाहिए और वो भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम का कॉलम चाहिए। तब हमारी सेलेक्ट क्वेरी कैसे होगी? सेलेक्ट वो कॉलम का नेम देना है। देखिए ये एक्सप्रेशन वाली जगह है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम और कॉलम का जो नेम यहाँ पर लिखा है, देखिए जो एज इट इज़ यहाँ पर जो नेम लिखा है वही नेम जो है हमारे टेबल नेम में भी है। मतलब दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दोनों एकदम सेम होने चाहिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सेलेक्ट कीवर्ड लिखा है उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के बाद हमारा फ्रॉम हमको उस टेबल को इंडिकेट करने में मदद करता है जहाँ से हमें जिस टेबल से हमें डाटा रिट्राइव करना है। तो मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल। तो हम ये कह रहे हैं सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू कि फर्स्ट नेम को शो करिए किस टेबल से? स्टूडेंट डिटेल से। और जो हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। हम इनको लोअर केस में और अपर केस दोनों में लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि हम अगर इन्हें लिख रहे हैं, हम जब एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को लिख रहे हैं तो हमें उनकी स्पेलिंग्स को
ध्यान रखना होगा, अगर हमारे कीवर्ड्स लिखते समय एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, या टेबल का नाम लिखते समय भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, या कॉलम के नाम लिखते समय भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो हमारा टेबल जो है वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। और जो टेबल का नाम हमने क्रिएट करते समय लिखा है वही टेबल का नाम हमें उन पर सेलेक्ट क्वेरी करते समय यूज़ करना है। मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल लिखा है, तो स्टूडेंट डिटेल्स लिखा हुआ है, और अगर मैंने उसमें से ये एस हटा दिया और सिर्फ अगर मैंने डिटेल लिखा तो वो उस टेबल को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। इट मीन्स हमने जो टेबल क्रिएट किया है और जब हम उन पर क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे टेबल का नाम, हमारे कॉलम का नाम हमारे क्रिएटेड टेबल से बिल्कुल मैच होना चाहिए। हाँ, ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, हम इन्हें लोअर केस में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम इन्हें लोअर केस में भी लिख रहे हैं, तो इन्हें हम लोअर केस में भी लिख सकते हैं। तो हमने क्वेरी दी थी सेलेक्ट फर्स्ट नेम, हमको सिर्फ फर्स्ट नेम निकालना है, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। तो उसके बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम को सेलेक्ट किया था। फर्स्ट नेम है हमारा अमर, अकबर, एंथोनी। तो हम यहाँ पर हमने अभी एक ही एग्जाम्पल मतलब एक ही कॉलम को रिट्राइव किया है, हम चाहें तो एक से ज़्यादा कॉलम को भी रिट्राइव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को शो करना है, दोनों को यूज़ करना है, तब हम सेलेक्ट एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। एक्सप्रेशन में वो कॉलम का नाम लिखना है जितने कॉलम को आप रिट्राइव करना चाह रहे हैं, मतलब एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो सेलेक्ट के बाद आपका पहला कॉलम नेम, फिर दूसरा कॉलम नेम, तो जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम, और फिर उसके बाद आपके टेबल का नाम। तो आपका जो टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हमारे पास फर्स्ट नेम था अमर, अकबर, एंथोनी, और लास्ट नेम है शर्मा, खान और मिल्टन। तो हम अपने सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू बहुत सारे कॉलम्स को, मल्टीपल कॉलम्स को भी और सिंगल कॉलम्स को भी हम रिट्राइव कर सकते हैं। जब भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स के साथ मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बताया, वी कैन ऑल्सो यूज़ द क्लॉसेस लाइक वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट। और ये सारे क्लॉसेस हमारे कंडीशन के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अभी एक भी क्लॉज यूज़ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम को सेलेक्ट किया है जो कॉलम मुझे चाहिए, लेकिन किन कंडीशन के बेस पे चाहिए वो मैंने अभी यहाँ पर नहीं डाला है। वेयर भी हमारी एक कंडीशन को डिनोट करता है, ग्रुप बाय भी कोई ना कोई कंडीशन। ये सारे क्लॉसेस जो हैं वो सारे कोई ना कोई कंडीशन को डिफाइन करते हैं। कंडीशन के बेस पर हमें डेटा एग्जीक्यूट करने में, एक्सेस करने में, रिट्राइव करने में मदद करते हैं। अभी मैंने आपको जो सेलेक्ट स्टेटमेंट बताया है ये विदाउट क्लॉज है, हम सिर्फ यहाँ पर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, पर कोई भी कंडीशन हमने नहीं दी है। अगर हमें कंडीशन देना है तो हम इन क्लॉसेस का यूज़ करते हैं। और उसके बाद सेलेक्ट के साथ यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ फ्रॉम का होना, फ्रॉम स्टेटमेंट का होना मस्ट है, वो नेसेसरी कंडीशन है। Here a point is notable that only select and from statements are necessary in SQL select statement. Other clauses like where, group by, order by, having may be optional। जैसा कि मैंने आप लोग को कहा कि वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग ये सब कंडीशंस को डिनोट करती है, कंडीशंस वाली क्लॉसेस हैं। किसी न किसी कंडीशन के बेस पर जब हमें टेबल से डाटा रिट्राइव करना है तब हम इन क्लॉसेस का यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर हमें टेबल से कोई डाटा रिट्राइव करना है तो सेलेक्ट के साथ हमारे पास फ्रॉम स्टेटमेंट, मतलब जब हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे तब सेलेक्ट कीवर्ड के साथ हम फ्रॉम कीवर्ड का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्रॉम कीवर्ड हमें ये बताता है कि कौन से टेबल से डाटा हमें रिट्राइव करना है। हम अगर मान लीजिए ये जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाया है, अगर मान लीजिए हमें इसमें सभी कॉलम्स को
सभी कॉलम्स को एक्सेस करना है, ऑल डेटास को एक्सेस अगर हमें करना है, तो हम एक स्टेटमेंट, हम एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स देन सेमीकोलन। तो ये जो सेलेक्ट क्लॉज है, ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर जो मैंने जो एस्ट्रिक लिखा है एक्सप्रेशन की जगह, ये एस्ट्रिक जो है ये हमारे टेबल के जितने भी डाटा हैं ऑल डाटास को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हमने अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कॉलम को रिप्रेजेंट किया था, जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन एस्ट्रिक को देने के बाद हमारा जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है हमारे टेबल के हर कॉलम के डाटा की वैल्यूज़ को हमको दिखाएगा। तो जैसे ही हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल करेंगे तो हमारे टेबल के जितने भी कॉलम हैं और उनके जो भी डाटास हैं, जैसे कि कौन कौन से कॉलम है हमारे पास, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सब्जेक्ट और हॉबीज़, तो इनके जितने भी डाटास हैं सिर्फ और सिर्फ डाटास ये इनको शो करेगा। आईडी के साथ आईडी के डाटा को शो करेगा, फर्स्ट नेम को शो करेगा, लास्ट नेम को शो करेगा, एज को, सब्जेक्ट को और हॉबी को। तो हमारे ये टेबल के ऑल डाटा को जब हमें रिट्राइव करना है, देखना है, तो हम किस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे, एस्ट्रिक के साथ हम अपना सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। एस्ट्रिक यहाँ पर ऑल डाटा को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल, सारे डाटास को, एस्ट्रिक जो है वो ऑल डाटा को डिनोट करता है, तो हम इस स्टेटमेंट के थ्रू कह रहे हैं सेलेक्ट ऑल डाटास फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। और अगर आपको कॉलम वाइज अगर रिप्रेजेंट शो करवाना है, एक्सेस करना है, तब आपको यहाँ पर एस्ट्रिक की जगह जितने कॉलम्स हैं उनके नाम लिखने होंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है। तो ये है हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट, जिनके थ्रू हम अपने डेटाबेस से और टेबल से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अब इन्हीं सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को हम उनके क्लॉसेस के साथ अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा कि हम जब भी सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हम सिंगल कॉलम्स को, मल्टीपल कॉलम्स को या ऑल कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, उनसे डाटा एक्सेस किया जा सकता है। और हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को डिफरेंट कंडीशन के साथ भी यूज़ करके अपने डाटाबेस से और टेबल से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।